दिल दहला देने वाले वीडियो से करते हैं जो मध्य प्रदेश के हरदा से आया है, जिसमें आग ही आग है, धमाके ही धमाके हैं, मौत ही मौत है। ये किसी युद्ध के मैदान में बम वर्षा के बाद की तस्वीर नहीं है, ना ही किसी मिसाइल प्रहार के बाद जलते घर और जलते शहर की तस्वीर है, बल्कि ये बारूदी वीडियो उस अवैध कारखाने का है जो रिहायशी इलाके में चल रहा था। जिन पटाखों को जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है, आज वो मौत वाले मातम की वजह बन गए। अवैध पटाखा फैक्ट्री में बेईमानी के इतने विस्फोट हुए कि सिस्टम हिल गया। इन शोलों में सुलगते सवाल हैं जो आज हम उस सिस्टम से पूछेंगे जिसकी लापरवाही 11 लोगों की मौत की वजह बन गई, जिसकी अनदेखी ने कई परिवारों के सपनों को जिंदा जला दिया। लेकिन पहले देखिए कैसे मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश के हरदा वासियों के लिए मौत, मनहूसियत और मातम वाला साबित हुआ। मध्य प्रदेश के हरदा में आज सुबह करीब 11 बजे अचानक आग की भीषण तस्वीरों के साथ एक के बाद एक जोरदार धमाके सुनाई दिए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। शायद किसी को इस बात की भनक भी नहीं रही होगी कि अचानक इतना बड़ा हादसा हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। विस्फोट इतना तगड़ा था कि 200 मीटर दूर घरों की दीवारों में दरार आ गई। आग की लपटें आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर उठ रही थी। आग की तस्वीर इतनी भयानक थी कि ये कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि फैक्ट्री के आसपास मौजूद घर भी इसकी चपेट में आ गए। यह भी दावा किया जा रहा है कि अवैध फैक्ट्री के आसपास कई मकानों में पटाखे बनाने के लिए बारूद रखा हुआ था, जिसमें आग लगने के बाद हालात और भी गंभीर हो गए, जो आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। सोचिए यह हादसा कितना बड़ा था, ये लापरवाही कितनी बड़ी थी। विस्फोट के बाद कुछ ही देर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि यह आंकड़ा अब 11 हो चुका है। 59 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। एहतियातन 100 घरों को खाली कराया गया है। आग इतनी भीषण थी कि इसको बुझाने के लिए इंदौर, भोपाल से दमकल की कई गाड़ियां मंगवानी पड़ी। गंभीर रूप से घायलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए 20 एम्बुलेंस लाई गई। विस्फोट के कुछ ही देर बाद सड़क किनारे बिखरे शव थे, चीखते चिल्लाते लोग थे, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस वक्त भी बड़ी संख्या में हादसे के शिकार लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त भी वो इंदौर, भोपाल और राज्य के दूसरे अस्पतालों में एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। सवाल है आखिर इसका गुनहगार कौन है। जैसा कि बताया जा रहा है, पटाखे की यह फैक्ट्री अवैध थी, यानी इसकी कानूनी अनुमति नहीं थी। मतलब ये कि इसके आसपास लोग रहते थे, लोग आते जाते थे, कई किलोमीटर दूर तक पटाखों की दुर्गंध थी, लेकिन किसी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिहायशी इलाकों में यह गैर कानूनी धंधा 10 वर्षों से चल रहा था। इसका अंजाम क्या हुआ, यह आज पूरा देश देख रहा है। सवाल है, जब 10 वर्षों से अवैध रूप से यह फैक्ट्री चल रही थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? शिकायत के बावजूद कैसे बारूद का यह अवैध कारोबार चलता रहा? बारूद का भंडार जमा हो गया, आखिर हुआ ये कैसे? सवाल यह भी कि फैक्ट्री के मालिक को किसने अवैध कारोबार की इजाजत दी थी? सवाल यह भी कि फैक्ट्री के मालिक को बारूदी संरक्षण कौन दे रहा था? क्या सिस्टम, पुलिस ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थी? एक प्रश्न आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि क्या पुलिस प्रशासन के चाहे बिना बारूदी फैक्ट्री इस तरीके से चल सकती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पटाखे और बारूद कारोबार चोरी चोरी चलाना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी दुर्गंध काफी दूर तक जाती है। हर किसी को पता होता है कि यहां क्या है और क्यों हो रहा है। तो क्या बारूद की दुर्गंध प्रशासन की नाक तक नहीं पहुंची थी? शायद इन सवालों का जवाब आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। फिलहाल इतने बड़े हादसे के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के संबंध में मंत्रालय में आपात बैठक की। अफसरों को जल्द से जल्द घायलों के इलाज के निर्देश दिए। हरदा के आसपास के क्षेत्र से एम्बुलेंस हरदा पहुंचाई गई। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था भी की गई। भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को तैयार रखने के निर्देश दिए गए। घायलों का पूरा इलाज मुफ्त करने का भी ऐलान हुआ है। लेकिन इन सारे प्रयासों से सवालों की चुभन कम नहीं होगी। सिस्टम की लापरवाही से जो गहरे जख्म मिले हैं, अब मदद का मरहम उस पर लगाया जा रहा है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हरदा की पटाखा फैक्ट्री के मालिक का नाम राजू अग्रवाल बताया जा रहा है, जो फरार है। 2 वर्ष पहले भी यहां हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत 4 से 5 बार की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर की गई होती तो शायद आज ये मंजर नहीं होता। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त भी आग बुझाने का काम चल रहा है।
100 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिन भर से ही अपना काम कर रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह 11 बजे ये आग लगी थी और अभी भी यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। पूरी फैक्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही दिखाई दे रहा होगा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। 500 मीटर दूर से जो लोग वीडियो बना रहे थे उन तक भी पत्थर उड़कर गए। तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस घर में रहने वाले लोगों का क्या हुआ होगा। और आगे भी देखें, सिर्फ एक या दो घर नहीं बल्कि ऐसे 100 घरों को खाली कराया गया। 60 से ज़्यादा घरों में आग लगी और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं एक के बाद एक इन घरों का पूरा मलबा आप देखिए कि एक तरह से जो ब्लास्ट होता है उसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर हमें दिखाई दी है। 400 तो कर्मचारी थे, मतलब अंदर उसके काम करने वाले, बाकी बाहर भी खत्म हो गए लोगों। आसपास की पूरी बस्ती थी यहाँ ये देखो ना, पे, पूरी पूरी बस्ती गरीब खत्म बस्ती हो यहाँ गई पे है। आसपास में रहे। वहाँ तक हमें ऐसी आवाज़ दी जैसे कोई बहुत बड़ा बम। आप देखिए ना, ये घर के परखच्चे उड़े हुए हैं, इसी से अनुमान लगाते हैं। 1-1 किलोमीटर के आसपास तक के लोगों के बिल्डिंग के कांच और ये फूट गए हैं। बहुत भयंकर धमाका था। तो कुल मिलाकर इस मामले में प्रशासनिक जवाबदेही बहुत बड़ी है। आखिर बिना अफसरों की मिलीभगत के इस तरह रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री कैसे चल सकती है? ये नोट के बदले मौत का खेल है। इसकी तह में जाएंगे तो बेईमानी के कई विषैले सबूत निकलेंगे। नजरिया 9 यही कि इस मामले में दोषियों की पहचान करना और उनकी जवाबदेही के अनुसार उन्हें सजा देना जरूरी है। निर्दोष लोगों की मौत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज मित्रों से हमारी अपील है कि अगर उनके आसपास ऐसे अवैध काम हो रहे हैं तो उन्हें देखकर चुप ना बैठें, शिकायत करें और हमें वीडियो भी भेजें। हम वेरीफाई करके देश के सामने ऐसी खबरों को आगे भी रखते रहेंगे। ऐसी खबरों को लेकर सोशल पर वोकल होने की बहुत जरूरत है।